हेलो गाइस, दिस इज राम जी। वेलकम टू माय चैनल मैथ सारथी। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए एक विशेष प्रकार की संख्या का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए विशेष संख्या का प्रयोग किया जाता है, जिसे संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर की, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम वस्तुओं की गणना या गिनना आरंभ करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं जीरो से गिनेंगे, जीरो से नहीं, 1 2 3 4 5 और बहुत दूर तक, वे सभी क्या होती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इनके समुच्चय को हम n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि n बराबर 1 2 3 4 5 और इन्फिनाइट तक, अनंत तक, अपरिभाषित तक। फिर आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, तब वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं, मीन्स होल नंबर। तो W बराबर 0, क्या करा हमने, इसमें केवल 0 ऐड कर लिया प्राकृतिक संख्याओं में। 1 2 3 4 और इन्फिनाइट तक, बहुत दूर तक, अनंत तक, अपरिभाषित तक। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जब हम प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तब वे संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक को हम I से प्रदर्शित करते हैं, यानी इंटीजर नंबर। पूर्णांक को हम I से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 और ऐसे ही बहुत दूर तक, अनंत तक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को ही हम धन पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। इनके समुच्चय को I पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। इनके समुच्चय को I पॉजिटिव से, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर I पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4 डॉट बहुत दूर तक, इन्फिनाइट तक। ऋण पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। इन्हें हम I नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ऋण पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव इंटीजर। -5, -4, -3, -2, -1। शून्य ना ही तो धन पूर्णांक है और ना ही तो ऋण पूर्णांक है। शून्य ना ही तो धन पूर्णांक है और ना ही तो ऋण पूर्णांक है, यानी कि शून्य का मान माइनस की संख्याओं से, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक से अधिक और धनात्मक पूर्णांक से कम होता है। शून्य का मान ऋणात्मक पूर्णांक से अधिक और धन पूर्णांक से कम होता है। उसके बाद में आ जाता है आपका सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं
उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 16, 24, ये सभी क्या हैं? 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित कोई संख्या जब होती है जब उसके इकाई का अंक या तो 0 हो, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 से पूर्णतः विभाजित कोई संख्या कब होगी? जब उसके इकाई का अंक या तो 0 हो, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई हो, तब वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो। उसके बाद आ जाता है आपका विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 9, ये सभी क्या है? हमारी विषम संख्याएं हैं। प्रत्येक विषम संख्या के इकाई का अंक या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा, या 7 होगा, या फिर 9 होगा। इनमें से कोई एक होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 एक सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 एक सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं जिनका वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 15, 21। भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। ऐसी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 9, 11। देखते हैं इनके बीच में कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है। इनके बीच में कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसे ही 16, 21, अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जो कि P और Q दोनों हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं और सह अभाज्य होते हैं। Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 4/5 यानी 4/5, 3/6। और अगर हम Q को 0 कर देते हैं, यदि हम Q को 0 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कुछ नहीं। इसका मान क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। यदि हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं, तब उसका मान 0 आता है, जो कि हमारा एक परिमेय होता है। 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आ जाता है आपका अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं और Q ≠ 0, यानी कि Q
जीरो के बराबर नहीं होता है। जैसे √2, √3, √5 ये सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई भी क्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका यथार्थ मान नहीं होता है।